ईच अदर। भगवान ने बनाया है, हर आदमी को अलग अलग ही बनाया है, बट अपने को देखने का नजरिया रॉन्ग है। अपने क्या लगता है, अपने को व्हाट वी अंडरस्टैंड इज वी कंपेयर फ्रॉम द नॉर्मल वन। ये गलती क्यों होती है मालूम है? एक दुनिया में इस तरह से लोग होने चाहिए, अपना माइंड बोलता है, और उससे अगर कोई राइट आदमी होता है तो उसको डिफरेंट लगता है। इट्स वेरी बिग पॉइंट। अपने दिमाग में क्या होता है कि इस तरह से लोग होने चाहिए, और अगर उससे कोई अलग होता है तो अपने को लगता है कि डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली वो डिफरेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो भी नेचुरल है। कोई सिगरेट शराब नहीं पीता है तो डिफरेंट कैसे है? लेकिन अब वो दिमाग में लगता है डिफरेंट है, कारण अपने इस तरह से पैदाइश अपनी इतनी है, पैदाइश इतनी रॉन्ग है, सोसाइटी इतनी रॉन्ग है कि अपने को लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए, इससे थोड़ा अलग हुआ तो लगता है कि डिफरेंट है। इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ वीक मॉम, इट्स द मिस्टेक ऑफ एवरीबडी। एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। क्यों? कि अपने को सोचते हैं कि भाई अपने को ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, है? कोई क्या देखेगा, कोई क्या सोचेगा। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। द प्रॉब्लम इज हर समय अपने सोचते हैं कि क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, एंड वी डोंट वांट टू लिव एज ए वे इन विच वी वांट टू लिव। गड़बड़ कहाँ होता है? अपने जैसे ढंग से, उस ढंग से अपने नहीं जीते हैं, दूसरों लोगों के लिए जीते हैं। 99% पीपल लिव फॉर अदर्स, नॉट फॉर देमसेल्व्स, बट विपिन चंद लिव्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। फिर भी कभी कोई मिस्टेक होता है, क्योंकि कभी लगता है कि ये आदमी क्या सोचेगा। अब विपिन चंद के पास में मिस्टेक होती है, मैं तेरे को ठीक करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं करता हूँ। कारण क्या है? आजू बाजू वाले उसके रिलेशन देखता हूँ, उसका ससुराल देखता हूँ, लगता है कि सब उल्लू हैं, तो ठीक नहीं करता हूँ। अगर जीरो थेरेपी के अलावा तुमने किसी पर विश्वास किया है तो विपिन चंद ठीक नहीं करता, वो सेकेंडरी है, तुम ठीक होने वाले भी नहीं हो, होने वाले ही नहीं हो। इफ यू थिंक जीरो थेरेपी इज नॉट अ रिलीजन एंड देयर इज वन मोर रिलीजन विच इज साधु रिलीजन, यू विल नॉट गेट ऑल राइट माय डियर फ्रेंड। कभी ठीक नहीं हो सकते, तुम हो नहीं सकते, कंफर्म। क्योंकि तुम दो नाव में चलना चाहते हो ना, दो नाव में कैसे चल सकते हो? ट्रूथ तो एक ही है। हाउ कैन दैट रिलीजन बी ट्रूथ एंड दिस ऑल्सो कैन बी ट्रूथ? नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन अपना जो बुद्धि है, इतनी बेकार बुद्धि है। क्यों? कि लोगों ने सिखाया अपने को शुरू से कि वो एक रिलीजन है और ये हेल्थ है। जीरो थेरेपी हेल्थ नहीं है माय डियर फ्रेंड, हेल्थ ही नहीं है। जीरो थेरेपी का आत्मा इतनी ऊपर है कि कहीं झूठ तो छोड़ो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट भी नहीं है यहाँ पर, सप्रेशन ऑफ फैक्ट भी नहीं है। और मरना है उस दिन मरना है, कभी कुछ नहीं है। जिस दिन मरना है उस दिन मरना, कोई तरह का डर नहीं है। लेकिन आराम से मरना, वो थोड़ा डर है कि आराम से क्यों नहीं मरे अपने, वो एक डर है अपने पास। बाकी मरने का कोई डर नहीं है, पैसा छोड़ने का डर नहीं है। लेकिन लोगों का पैसा छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आगे क्या होगा। मैक्सिमम बीमारी आती है दिमाग से। अगर आपने जीरो थेरेपी लाइफस्टाइल फॉलो किया है तो बीमारी आ नहीं सकती है अनलेस यू डू अ मिस्टेक। एंड दैट मिस्टेक 13 साल से भोंगते भोंगते अगर आपको मिस्टेक नहीं मालूम तो विपिन चंद ये कैसे कैमरा तो नहीं लगा कर रखा है ना भाई, मेरे को कैसे मालूम पड़ा तुमने क्या मिस्टेक किया? पहले, हालांकि पहले मालूम पड़ता था आपने क्या मिस्टेक किया, लेकिन अब नहीं करते हैं मालूम। सेम विपिन चंद पहले मालूम पड़ जाता, तूने पैसा वहां किया, मालूम पड़ जाता था। अब नहीं करते हैं क्योंकि वापस वो इलाज में आ जाएगा। जब थ्योरी है कि कर्मा एंड थ्योरी है कि तुम्हारी बॉडी ठीक होती है, मैं फिर ठीक करूं तो मैं खुद ही पागल हूं ना, मतलब मैं झूठ मांगे। मैं अगर तुमको ठीक करूं तो मैं झूठ बढ़ गया ना। मैं बोलता हूं तुम्हारी बॉडी ठीक करती है, हम बता सकते हैं तुमको मिस्टेक कहाँ हो सकती है, और तुमने खाली इतना ही सोचना है कि नया चीज़ क्या किया, वो कुछ है ही नहीं। नया तुमने क्या किया उतना ही सोचना रहा भाई। आगे वो 5 दिन बुखार है, अरे यार कान तो तुमने ढूंढा है, विपिन बुखार के इलाज तो डॉक्टर बहुत बैठा ना यार। 5 दिन उल्टी है, अरे यार उल्टी भी बॉडी का इलाज है, बुखार भी बॉडी का इलाज है। 25 बार बोल रहे हैं, भोंग रहे हैं उल्लू के समान, कारण ढूंढो। अगर सर्दी से बुखार आई तो फिर बुखार ही इलाज है। ठंड से यार ठंड का इलाज क्या, गर्म, अब उसको इलाज करो, बॉडी ठंडी हो जाएंगी। इसीलिए तो एलोपैथी चलता है कि कुछ ना कुछ होता रहेगा, उसका इलाज रेडी है उनके पास।
लेकिन बात वो है कि तुम अगर दूसरे पर विश्वास करो, कोई भी रिलीजन के ऊपर विश्वास करो अदर देन तुम्हारा ओन रिलीजन इज, अगर तुमने फॉलो करना है ज़रूरत थेरेपी इज रिलीजन, दूसरा कोई उसके ऊपर नहीं हो सकता। तुमको कोई तैरा नहीं सकता भाई, साधु वाधु कोई तैरा नहीं सकता है भाई, वो खुद तैरने के लिए पैदा हुए हैं। साधु पैदा किस लिए हुआ भाई? साधु किस लिए पैदा? तुमको तैराने के लिए पैदा हुए क्या साधु? साधु किस लिए पैदा हुए रे भैया? मिलाप, साधु किस लिए पैदा होता है रे? तुमको तैराने के लिए पैदा होते हैं क्या? पहले खुद तैर जावे, किनारे पर पहुंच जावे। किनारे पर पहुंचना मीन्स मोक्ष पहुंच जाओ, उसके बाद में सीखने का इलाज करो ना भाई, सिखाने का। तो किनारे नहीं पहुंचे, तुम भी किनारे पर, हम भी किनारे पर, तो क्या सिखा दो हमारे को? क्या सिखा लोगे भैया? अरे स्व कल्याण के लिए हुआ है साधु, स्व कल्याण, नॉट जन कल्याण। जितने भी साधु होते हैं स्व कल्याण के लिए होते हैं, जन कल्याण के नहीं होते हैं। तो वो उनके पास जाकर तुम क्या करो? अपने को इतना रॉन्ग सिखाया, इतना रॉन्ग सिखाया कि उसको अपने कुछ दे देंगे तो तुम्हारे को पुण्य मिल जाएगा। अपने सब करते हैं पुण्य के लिए, झूठ के लिए कर रहे हैं कि उनको कुछ किया तो पुण्य हो जाएगा। बाई चांस तुमको साधु मिल गया और तुमने अपने खाने से दिया तो पुण्य है, बाकी तुम साधु को वहां जाने के लिए, देने के लिए किया तो सब बकवास है, सब झूठ है। झूठ में 100% झूठ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। अगर अपने खाते तो कोई आ गया और उसमें से निकाल कर दे दिया उस फूड में, दैट इज द राइट फूड, दैट इज द राइट सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। डज इट हैपन? इट कैन नॉट हैपन, डजंट हैपन, बिकॉज एवरी टाइम कोई न कोई आगे चमचा आता है, या तुम उसके लिए खोल कर रखते हो या उनके लिए बनाते हो। साधु जाएंगे तुम बनाते हो, रुकते हो। अरे वो कोई राइट हो सकता है क्या? दोनों भी झूठे हो भैया, दोनों भी झूठे हो। इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आता है जो ऐसा करता है। कभी जन्म में हम लोग ठीक नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम दो नाव में चलना चाहते हो भाई। कैसे हो सकता है यार? तुम्हारा बॉडी के पावर है, हर चीज तुम्हारे बॉडी के पास, फिर उसके बाद में वापस हम देखना बोले तो क्या यार? 25 बार बोला है न, तो तपस्या से हो सकते हो। तुम अपने आप बैलेंस शीट बनाते जाओ, देखते जाओ, तब तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। कि भाई डेली कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ, डेली कीप वाचिंग योरसेल्फ, सी द बैलेंस शीट एवरीडे। तुम बैलेंस शीट बताओ, देखते रहो, और हो गया कल्याण तुम्हारा। नहीं होने का चांस ही क्या है? एवरीबडी हैज गॉट, सबके पास इलेक्ट्रोमोटिव पावर है, सबके पास है, मोटर है, सबके पास मोटर है। किसके पास मोटर नहीं है? मोटर चलाना तुम्हारे हाथ में ना, किस तरह से मोटर चलाना तुम्हारे हाथ में है। हर आदमी को मोटर दिया हुआ है, ह्यूमन बीइंग को दिया हुआ है, लेकिन कुछ तो अकल लगाना। 14 साल से अपने सोच रहे हैं, 14 साल से, उसके बाद में आज मतलब बीमार है। अरे बीमार है तो सोचो कि भैया आराम से जाओ, सोचो बस, बीमार का इलाज करना नहीं है, आराम से जाओ। हमारे तो मम्मी इतना आराम से गई, बोल रहा हूँ, आराम से गई, 1 घंटे बाद किया वो, ये आराम से गई, बोल उनके कर्म कितने अच्छे रहेंगे वही समझ नहीं है मेरे को तो। आराम से कितना, ऐसे सोचो कि हमको ऐसा मिले। और जब भी तुम सोचो आज उठ नहीं सक रहा है बिस्तर से, रो नहीं सक रहा है, भैया तुम्हारे कर्म और डबल बंध रहे हैं और खराब हो रहे हैं। ये सोचो किस जैन धर्म में सिखाया गया? ऐसा सिखाया गया कहीं? तुम रोते क्यों? रोना मीन्स तुम्हारे कर्म और बढ़ गए। तुम ये सोचो कि यार मेरे कर्म कट रहे हैं, वो क्यों कोई नहीं सोचता है। अगर के रोना ही है तो रोना, तुमको रोना तो कर्म और बंध गए तुम्हारे, 100% बंध गए। रोना है तो तुम्हारे कर्म में लिखा तो होगा ना रे भैया, उस कर्म में कटना ही है ना भाई। और आराम से खुश रहो ना, मेरे कर्म कट रहे हैं। गलती ढूंढो, कर्म नहीं कटेंगे। सेकंड टाइम गलती मत करो तो कर्म बंधेगे ही नहीं और तुमको सफरिंग कम होगा। लेकिन तुम तो एवरीडे कुछ न्यूज़ करना ही है। अब सिंपल है, पान खाना नहीं खाना है सेकेंडरी, लेकिन नया चीज ट्राई किया तो तुमने रिएक्शन देखना, बस गलती कुछ भी नहीं है। नया चीज देखना, तुम्हें रिएक्शन सोचना है कि क्या हुआ, वो तो तुम्हारा काम है ना। वो विपिन क्या सोचेगा? क्यों सोचेगा? मेरा भी बहुत पेट फूल रहा है, 4 दिन से हो रहा है, सोच रहा हूँ कहाँ गलती हुआ, सोच रहा हूँ, बस सोचते रहेंगे, कहीं कहीं तो गलती आएंगी। हो सकता है कि फूड में गलती, कहीं भी हो सकता है गलती, कहीं भी हो सकता है। यू हैव टू कीप वाचिंग योर सेल्फ, ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। और अगर आप विपिन चंद के भरोसे हो, आपकी बॉडी ठीक होने वाली नहीं है, 100% होने वाली नहीं है। क्यों? बॉडी इलाज आपके पास में है और आप बोलो मैं करूं। एक जमाने में अपने सबको ठीक किया, 100% ठीक किया। क्यों? कि सच फैलाने के लिए किया।
अब सच फैलाने लेके आज सच फैल चुका है, अब कोई काम नहीं है कि सच यहाँ बताना, कोई काम नहीं है, कोई वर्ल्ड में नहीं बोल सकता जीरो थेरेपी रॉन्ग है। वर्ल्ड में एक आदमी, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट कुछ नहीं बोल सकता। अपने प्रूव करना था, प्रूव कर चुका। अपने को ट्रूथ प्रूव करना था, ये ट्रूथ है, उसके बाद अपना कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है तो अपने क्या क्यों करना। 25 बार बोला है, आदिनाथ भगवान ने आग लगाया, आग लगाने में पाप है कंफर्म। आग लगाना तो मैच बॉक्स लगाया तो कोई महाराज से नहीं हाथ लगा सकते। आग लगाना सिखाया भगवान ने, लेकिन उन्होंने सिखाया पाप भी लगाऊंगा, लेकिन वो बहुत जरूरी था। सेम वे वी वांटेड दिस थ्योरी टू स्प्रेड द ट्रूथ, एंड अगेन आफ्टर स्प्रेडिंग द ट्रूथ वी हैव नो रोल एट ऑल। सिंपल एज दैट। इट इज यू हु हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज द मिस्टेक। और अगर फ्यूज उड़ भी गया तो आपके कर्म खत्म हो गए। फ्यूज उड़ गया तो कोई विपिन चंद इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है इसलिए ठीक नहीं करते हैं, और दूसरी सोसाइटी हो तो फिर भी ठीक कर देते। ये सोसाइटी इतनी है कि कोई न कोई मन में, सोसाइटी इतनी अच्छी है, इतनी होशियार है कि होम रेमेडी जितना मारूडी को मालूम है वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से किसी को नहीं मालूम। वर्ल्ड में हाईएस्ट होम रेमेडीज मालूम है अपने को। कुछ हल्दी खा लो, है कुछ ये कर लो, कोई गुलकंद पान में खा लो, नहीं तो कुछ न कुछ वो पेची राब क्या होता है, कुछ न कुछ है वो ले लो। कुछ न कुछ करना ही है। अगर तुमने कुछ किया उल्टा सुल्टा, उस जमाने में बॉडी अलग थी, अब बॉडी अलग है। पॉइंट है, ओवर ए पीरियड बॉडी खुद बदल जाती है। बॉडी कैसे बदलती है नेचर के अनुसार अपने को नहीं मालूम। यू कांट इमेजिन। इतने हाथी के अपने दांत काटते हैं ना, हाथी के दांत, अब उसके दांत बढ़ने ही बंद हो गए। नेचर को कितना मालूम है बॉडी अपना आप कैसे करती है, बोलो बॉडी अपना आप कैसे करती। तुमने जितना चोरी किया, हाथी को मारे, हाथी के दांत काटे, हाथी के दांत बढ़ने ही बंद हो गए ताकि उसको मारे नहीं है दांत के लिए। इतनी सेफ्टी नेचर के अंदर, इतनी सारी सेफ्टी है विच यू कैन नॉट इमेजिन एट ऑल, जस्ट कैन नॉट इमेजिन एट ऑल, सिंपल। तो इतनी बॉडी में पावर है, इतनी बॉडी में कलेक्टिव इतना पावर है कि इट कैन बी ऑल राइट। अपने पास कलेक्टिव पावर, सब कलेक्टिव सोचो तो अपना आप इलाज बॉडी का होगा कि ये थ्योरी राइट है तो ठीक होना ही है। उसके बाद नहीं हुआ तो तुम्हारे कर्म आयुष्य उतने ही हैं, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। सिंपल। डॉक्टर कोई बचा नहीं सकता, भोपा जी बाबा जी कोई बचा नहीं सकता, लेकिन आग से दूर रहना तुम्हारे हाथ में। आग से दूर, और हम बताते हैं यहाँ पर आ गए, वहाँ पर आ गए, वहाँ पर आ गए, दैट मच वी कैन टेल। इतने साल के बाद अगर तुम वापस बोलो कि मेरे को ठीक करना है, इट्स समथिंग, मतलब इट्स एक्चुअली बहुत दुख की बात है ना कि अरे हो सकता है विपिन जन के पास में जाने से ठीक हो जाते हैं, बहुतों को विश्वास है, आपको देखने से ठीक हो जाते हैं, बट वो भी बकवास है। मेरे को देखने से ठीक नहीं होते। आपका विश्वास है दवाई में, वैसे ही आपका विश्वास है विपिन चंद में। विपिन चंद विश्वास है इसलिए ठीक होते हैं, तो वो भी रॉन्ग है ना रा भाई। विपिन चंद ठीक नहीं है, वापस ऐसे ही रॉन्ग है। मेरे पास विपिन, आपके पास अंकल आया, ठीक हो गए और हो गए, लेकिन दैट इज योर विश्वास ठीक किया, विपिन चंद कोई नहीं ठीक है। द ट्रमेंडस विश्वास यू हैव गॉट इन मेडिसिन, सिमिलरली यू गॉट अ ट्रमेंडस विश्वास इन विपिन चंद। और यहाँ पर रॉन्ग एनर्जी नहीं है, इतना है कि यहाँ पर बाबा भोपा जी के समान रॉन्ग एनर्जी नहीं है, साधु वाधु लोगों के समान रॉन्ग एनर्जी। एवरेज में 98% साधु, कोई राइट नहीं है। 1% कान ढूंढते बैठते रहे अपने, और 1% कभी लेक्चर देता नहीं बेचारा। वो कहीं जाकर बैठेगा कहीं पर, वो क्यों बैठेगा, भीड़ में क्यों आएगा भैया? भीड़ में आते साधु तो उनको पाप लगता है, क्यों आएंगे भाई? लेक्चर देना उनको मतलब ही नहीं है भाई। लेक्चर देना अलाउड ओनली आफ्टर केवल ज्ञान। उसके पहले उन्होंने अपना काम करना है, अपना काम करना है, उसके पहले लेक्चर देना ही नहीं है। कभी मायूर भगवान ने बुक लिखी नहीं है, बुक लिख सकते थे ना वो लोग, वो वाला बुक लेके तो रॉन्ग हो जाएगा। एक ही बार लेक्चर दिया होगा उन्होंने, खत्म, बस फाइनल। उसके बाद में डेली तो लेक्चर देते नहीं थे वो लोग, घूमते रहते, करते रहते। और अभी मेरे ख्याल से उस समय में तो कोई लेडीज साधु होते नहीं थे, कहीं पर रिकॉर्ड तो नहीं है कि महावीर भगवान के समय साधु थे, तो दिखता नहीं है।
बाद में किसी ने लिख दिया होगा सरमनी ये वो सब। जीसस क्राइस्ट के समय भी नंस तो नहीं होते थे, जीसस क्राइस्ट होता था, उस समय नंस नहीं होते थे। मुस्लिम में भी कहाँ है? ऐसे नेचर ने बनाया कि तुम्हारे पास साधु बनना है तो जेंट्स ही बन सकता है, ऐसा था उस समय में। अब तो 10 साल 12 साल में साधु बना देते रहे भाई, या तो नाम के लिए बनाते या इतने बोर हो जाते इस दुनिया से, सोचते हैं कि उस दुनिया में फ़ायदा होगा, और एक बार उस तालाब में गिर गया तो आपको तैरना आना ही पड़ेगा, नहीं डूबेंगे चक्कर नहीं। ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार होता है, कुछ ना कुछ होता ही है। ट्रूथ एक ही होता है, नाम कुछ नहीं हो, ट्रूथ एक ही होता है भैया, चाहे कोई रिलीजन हो, ट्रूथ इज एक ही होता है। अपने यहाँ पर जहाँ तक हो सके ट्रूथ सिखाने की कोशिश करते हैं, और सिखाना होता नहीं है, ट्रूथ तुमने समझना आपस अपने आप। विपिन कुछ नहीं कर सकता, ट्रूथ तुमने अपना आप समझना है भाई। ट्रूथ क्या है? तो एवरी टाइम तुमने सोचना है, तुमने सोचना है, ऑटोमेटिक अपने बॉडी इतनी अच्छी हो जाएंगी। समझने के लिए बॉडी जरूरी है, समझने के लिए बॉडी बहुत जरूरी है। ट्रूथ को समझने के लिए पहले अपने को बॉडी ठीक करना है, नहीं तो ट्रूथ आपके बॉडी में नहीं बैठेगा। बार बार भोंगते हैं, बार बार भोंगते हैं। ट्रूथ के लिए आपकी बॉडी में सब नो जो है लिस्ट, फूड का जो नो लिस्ट है वो अगर नहीं है, आपकी बॉडी में ट्रूथ बैठेगा ही नहीं, 100% नहीं बैठेगा। अगर आप आलू खाओगे तो भी नहीं बैठेगा, हालांकि हमारे यहाँ अलाउड है जरूरत में आलू, लेकिन ट्रूथ नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ इलाज के समान समझते तो अलाउड है। लेकिन आलू भी खाओ तो तुम्हारी बुद्धि कुछ न कुछ ट्रूथ बैठने के लायक नहीं है, 100% लायक नहीं है। जैसे ही आप कुछ ना कुछ चीज़ खाते हो, आपके बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं। एक सेल से बच्चा पैदा होता है, एक सेल से बच्चा पैदा होता है, नाक पैदा होता है, कान पैदा होता है, एक सेल से इतना होता है। तो वो जो रॉन्ग आइटम है उसके सेल्स आपके सेल्स को बदल देता है। इसलिए जहाँ तक हो सके पॉसिबल नहीं खाने की चीज़ मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। जैसे ही आपने खा लिया है तो आपके सेल्स बदल जाएंगे। और अगर खाते वक्त आपने दवाई के सामान खाया है तो सेल्स बदलने अलग होंगे, और आपने हैप्पीनेस के लिए खाया है तो आपके सेल्स बदलेंगे, अलग अलग टाइप से बदलेंगे। आपने अगर उसे एंजॉय करके खाया है तो आपके सेल्स और अलग टाइप से बनेंगे, बेकार बनेंगे। ज़बरदस्ती ले खाया है तो आपके सेल्स इतने जब रॉन्ग नहीं बनेंगे, बॉडी टॉलरेट कर देगा, उसका रॉन्ग इफेक्ट इतना नहीं आएगा। इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द टंग पर रखते से आपकी क्या भावना है, उसके अनुसार बॉडी के सेल्स बदलते। टंग पर रखते से आपकी क्या भावना है, इसलिए जितना भी रिसर्च हुआ वर्ल्ड में सब रॉन्ग है, सब रॉन्ग है। बिकॉज सब ने रिसर्च किया है, आलू प्याज उसके ऊपर रिसर्च किया है, उन्होंने कभी रिसर्च ये नहीं किया दुनिया में, नेवर दे हैव डन अ रिसर्च व्हाट हैपेंस व्हेन द आइटम गोज ऑन द टंग with respect to the mind that they have not tested at all. Tested means TEST, not TAST. उन्होंने आज तक कभी किया नहीं है कि ये टेस्ट कि रखते से ही क्या होता है, कभी उन्होंने देखा नहीं, सोचा नहीं। तो वो रॉन्ग राइट कैसे हो सकते हैं भाई? यहाँ खाते आपने कहा अलग ढंग से, आपका विचार अलग है, इसने कहा अलग अलग है। और उसके बावजूद अगर आपके घर में जिसने बनाया खाना, उस समय जो विचार डालती है लेडी, और होटल में खाते हो उस समय विचार डालता है उसी खाने में, इट मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। द मैन हु प्रिपेयर्स द फूड एट द टाइम, उसकी जो भावना है दैट मेक्स यूर कैरेक्टर। इसीलिए साधु लोगों को बाहर नहीं खाना अलाउड है, जो घर में बनाते हो भावना से, इसीलिए वो अलाउड है। कलेक्टिव खाना जहाँ भी बना पब्लिक के लिए, वहाँ खाना अलाउड नहीं है। दिस इज द रीज़न। क्यों? उसमें कोई भावना नहीं आती है बनाने वाले, इतने आदमी कैसे भावना डाले हो? व्हाट ही इज टू प्रिपेयर, बस जस्ट प्रिपेयर। लेकिन घर में जो बनता है उस फूड में टोटल भावना आ जाती है, आपको टोटल भावना बनाने वाले की है, तो आपका कैरेक्टर उसके अनुसार बनता है। बनाने से स्टार्ट, सोर्स ऑफ इनकम से स्टार्ट योर बॉडी। कहाँ से स्टार्ट होता है? द मनी अर्न, द मैन हु प्रिपेयर्स एट दैट टाइम भावना, एंड द
you eat, that everything goes together and makes your mind again. बॉडी के सेल्स एंड द माइंड दोनों उसके अनुसार बदलते हैं, और माइंड बदल गया तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है. वंस द माइंड इज अंडर यू, यहाँ से जब गुण जाओगे मरने के बाद, माइंड के साथ में जो गुण आते हैं, माइंड जो गुण बनाता है वही गुण जाएंगे नेक्स्ट जन्म में. नेक्स्ट जन्म में जो भी गुण जाएंगे, आपका माइंड क्या बनाता है वो ही गुण वहाँ जाएंगे. बिकॉज एवरीथिंग इज माइंड, एवरीथिंग. कोई तुम्हारा ये ऑर्गन बार्गन कुछ नहीं है, फूड वूड कुछ भी नहीं है. अल्टीमेटली द माइंड दैट कंट्रोल्स द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो. इट डिसाइड्स, द माइंड डिसाइड्स द नेक्स्ट बर्थ. हालांकि सम रिलीजन देयर इज नो नेक्स्ट बर्थ, बट एटलीस्ट दे हैव हेल एंड हेवन. तो माइंड डिसाइड्स. इसीलिए बोलते हैं कि उल्लुओं से दूर रहो, उल्लुओं से दूर रहो. बार बार वही बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंड हो जाएगा. जहाँ तुम जाओगे 6 महीना रहोगे, हैं, उसकी भावना, उस बॉडी की भावना, उसकी दीवार की भावना कहाँ जाएगी भैया? यू बिलीव ओनली तुम्हारा रिलीजन एंड यू डोंट बिलीव एनीबडी एल्स. जस्ट बिलीव योर रिलीजन, एंड रिलीजन बाय नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. हर जगह अपने पीछे जैन जैन बोलते हैं ना, जैन, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. Religion should be known by the philosophy and not by name. ये गड़बड़ होता है, वायलेंस सब झमेला होता है, बिकॉज रिलीजन इज नोन बाय नेम, टॉट बाय नेम. एंड अपने तो पीछे और पीछे सींग पूंछ और भी लगाते हैं, पीछे और पीछे जैन लगाते हैं. ये सब झमेला होने के कारण ही है कि पीछे तुम जैन लगाते हो, वो करते हो. वही वांट यू फॉलो योर फिलॉसफी. नेवर यू शुड बी नोन बाय रिलीजन. अभी ग्लोबल हो गया, पहले था गांव में, तब तक जैन लिखते थे तो अलग था. गांव में कोई नॉन वेज था, आपको ऑफर कर देगा नॉन वेज, आप जैन लिखते तो नॉन वेज ऑफर नहीं करेगा. नाउ ग्लोबली एवरीबडी इज, अब तुम कहाँ, कौन बादर करता है? हु बादर्स वेदर यू आर जैन और मुस्लिम और क्रिश्चियन? इट्स व्हाट मैटर्स इज हाउ गुड यू आर. इट मैटर्स कि तुम हाउ गुड यू आर, दैट इज व्हाट मैटर्स. बाकी कोई मैटर. अगर इतना एक्सपेंशन बिजनेस ये हुआ है, वाई somebody should bother about your religion, and why you should be proud of religion? You should be proud of your principles, your philosophy. Yes, I follow this principle, and your principle should be strongly follow the principle. And principle basically of all religion is same, only 100% same. There cannot be any difference. But the people who teach, जो पढ़ाते हैं हर जगह, priest, मुल्लाज, अपने जो भी पढ़ाते हैं, दे में बी रॉन्ग. रिलीजन अल्टीमेटली सेम ओनली. जो पढ़ाते हैं ना वहीं गड़बड़ होता है, बिकॉज द मीनिंग उनके अनुसार चेंज हो जाता. अकॉर्डिंग टू देम दे चेंज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू सूट दे आर कन्वीनियंट. इट मे चेंज, इट मे नॉट मे. बेसिकली तुमने अपना फिलॉसफी सीखना है, रखना है. प्राउड ऑफ योर फिलॉसफी, प्राउड ऑफ योर ऑनेस्टी, all that, proud of your culture, all that, okay, but never say religion. बोलते ही दूसरा बोला मेरा रिलीजन अच्छा है. प्रॉब्लम वही है ना. अगर यू से माई रिलीजन जैन, सर जैन व्हाट, तुम तो एक एक दाना खाते हो, इतनी जान मारते हो, गेहूँ खाते हो, तो एक एक गेहूँ में जान है. हम तो एक मुर्गी खाते हैं, तुम कितनी जान. वाई शुड यू टॉक है सब. अगेन प्रॉब्लम आता है ना. बोला तो प्रॉब्लम आता है, बोला कि प्रॉब्लम हमारे में अलाउड नहीं है. फर्स्ट हर रिलीजन के हमारे में अलाउड नहीं है. आई डोंट नो वाई शुड यू से हमारे में अलाउड नहीं है. यू से द रीजन वाई नॉट अलाउड. ऑनियन इज नॉट अलाउड, यू से द रीजन. हमारे में अलाउड क्यों बोलना है? यू से ऑनियन नॉट अलाउड बिकॉज दिस रीजन. गार्लिक इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ स्मेल. ऑनियन बिकॉज ऑफ स्मेल. स्मेल इज डेंजर. यू एक्सप्लेन हिम, देन ही विल से यस यू आर राइट. हमारा हम बोलते वो इसे क्या तुम्हारे, ये तो हम कौन सा रॉन्ग है? अपना शुरू से यही होता है, हमारे हमारे क्या. Why should you say that? नेचर इतना टेक करता है बेचारा कैर अपना, पूरा नेचर बदलता ही रहता है. अब गर्मी हो रही है ना, मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी कभी हुई क्या? कभी अप्रैल में गर्मी हुई क्या? अब लोग बोलते हैं नेचर चेंजेस द गेम प्लान, गेम सब बोलते हैं लोग. आज पढ़ा हुआ ना, आज या कल आज पढ़ा हुआ ना.
नेचर चेंजेस गेम प्लान। अरे नेचर नहीं बदलता है भैया, तुमने बदला तो नेचर को बदलना पड़ा। तुमने इतना पोल्यूशन नॉट बाय एसी, नॉट बाय कार्स, नॉट बाय रोड, बट पोल्यूशन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर को जितना आपने डिस्टर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर को, दैट इज द ग्रेटेस्ट पोल्यूशन। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अपने 10 किलोमीटर ऊपर का देखते हैं, लेकिन जितना तुम मिसाइल छोड़ते हो, जितना रॉकेट छोड़ते हो, दैट इज वाई वी आर फाइंडिंग सो हॉट इन अप्रैल। दिस इज द रीजन। बट नोबडी, कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि सबने वही करना है। सोचेगा कौन? सोचेगा उसको जॉब से निकाल देंगे। सी क्लियर केस है कि तुम यहाँ अगर मैं मैच बॉक्स लगाया, हाउ लॉन्ग इट विल गो। मैंने यहाँ कार लगाया, कार चलाया, उसका पोल्यूशन कितना जाएगा भैया? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। बॉडी एटमॉस्फेयर कैन अब्सॉर्ब दैट पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर कैन अब्सॉर्ब। लेकिन जब तुमने एटमॉस्फेयर में ही छोड़ा है, वो कैसे अब्सॉर्ब करेगा भाई? दैट इज सिंपल अनकॉमन कॉमन सेंस। दैट इज जस्ट अनकॉमन कॉमन सेंस। कांट यू नो दैट? एंड वी हैव टू स्प्रेड। क्योंकि ट्रूथ किसी के पास में नहीं है, इसलिए लफड़ा हो रहा से। बात हुआ है कि ट्रूथ समझने की कोशिश नहीं करता है। सब ना फोकस है, मैंने छोड़ना है, रिकॉर्ड करना है। 103 रॉकेट्स लॉन्च इन ए डे, सैटेलाइट्स लॉन्च इन ए डे, हमने रिकॉर्ड करना है। बट वेयर डज इट गो एट ए टाइम? इतना फायर होगा आकाश में तो जाएगा किधर? फायर कैन नॉट बी विदाउट केमिकल, एंड विदाउट फायरिंग हाउ कैन दे सैटेलाइट कम आउट? तो होगा किधर? वी आर डिस्टर्बिंग। और अपने बोलते हैं भी नेचर ने गेम बदल दिया। नेचर ने क्या बदला? तुमने नेचर को बदलने की कोशिश किया, नेचर ने उसका इलाज किया। अगर एक साथ में गर्मी होती, अपने सब मर जाते हैं। नेचर बेचारा देखता है, धीरे धीरे गर्मी को शांत करो, ऊपर की जो गर्मी है उसको धीरे धीरे शांत करो। एक साथ में अगर नेचर को मालूम एक साथ में सब मर जाते हैं। एटलीस्ट देखता है थोड़े लोग मरे, हीट वेव से थोड़े मरे, सब तो नहीं मरे। नेचर कभी गलती नहीं करता है। नेचर डज नॉट डू एनी कैलामिटी, नेचर डज नॉट डू एनी मिस्टेक। नेचर हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, नेचर हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्सल में जो आदमी है उनके अनुसार बेचारों को बदलना पड़ता है। देखो ना, हाथी के दांत बदल गए, आने नहीं लगे कि नहीं दांत करेंगे तो हाथी को मारेंगे। हाँ, तो हाथी ने सोचा कि दांत प्रोडक्शन, दांत को कम करने लगे, धीरे धीरे दांत कम होने लगे, इतना सोचा। अब समुद्र बेचारा गर्मी आ रही है तो समुद्र की हाइट राइज हो रही है। अब 4-5 मीटर तक हाइट राइज हो जाएगी, क्योंकि उसने इलाज करना है वापस। समुद्र ने भी इलाज करना है वापस, धीरे धीरे राइज, धीरे धीरे 4-8 मीटर तक हाइट आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेट। तो वो भी इलाज ही कर रहा है। समुद्र क्यों कर रहा है? क्यों? कि तुमने समुद्र को पोल्यूशन किया तो उसका इलाज क्या? मोर वाटर। डाइल्यूट कैसे करेगा उसको? डाइल्यूट कैसे करेगा? तो क्या, कहाँ से लाएगा पानी? कहाँ से लाएगा? तो वहाँ से आइस पिघलाएगा, आइस को पिघलाएगा, हाइट बढ़ेगी। बेचारा नेचर तो हरदम सॉल्यूशन ढूंढता रहता है तुम्हारे लिए। नेचर कभी गड़बड़ नहीं करता है। वर्दा आया तो उसका भी कारण है, और कुछ भी हुआ तो कारण है। कभी बेचारा नेचर किसी आदमी को मारना नहीं है, उसने किसी को करना नहीं है। तुमको बचाने के लिए थोड़ों को मारना है, तुमको बचाने। अब इतना ड्राई हो गया, इंडिया पूरा ड्राई है अभी। नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नेचर बेचारा देखना, इतनी बारिश लाएगा, इतनी बारिश लाएगा, इतनी हेवी बारिश लाएगा, तो वापस उसका इलाज होगा। पूरा इंडिया में ड्राई हो गया ऑलमोस्ट, वाटर लेवल नीचे है ही नहीं। अब नेचर थोड़ी छोड़ेगा। नेचर बेचारा फिर इलाज करेगा। हैवी बारिश आएंगी, तूफान आएगा, या तुम्हारे को फ्लड आएगा, पानी आएगा, सब कुछ बेचारा करेगा। अपने बोलेंगे नेचर ने अपने को डैमेज कर दिया। नेचर उसका इलाज कर रहा है, अपने उसको बीमारी समझ रहे हैं। इस रेस्पेक्ट में कोई डाउट से शुरू? हाँ, ये भैया ने बोला पान क्यों नहीं खाना। सी, हर चीज़ खाने के लिए बनी है, लेकिन आलू भी खाने के लिए बना है, कैरेट भी खाने के लिए बनी है, दही भी खाने के लिए बना है, फिर भी हम बोलते नहीं खाओ। अपने बॉडी के लिए इतना जरूरी नहीं है। जब जनरली क्या होता था, पहले जिमन विमन में जाते तो पान होता था। व्हेन यू ओवर ईट यू नीड डाइजेशन,
पान के अंदर डाइजेशन एक एसिड लिक्विड निकलता है, वो पचाने की ताकत है। अपने बराबर ही खाते हैं तो अपने क्या जरूरत है। अब फिर अपने क्या करते हैं, उसमें गर्मी है तो बोलते हैं गुलकंद डाल दो, वापस बराबर कर दो। से अपने कितना होशियार है, हर चीज़ बनी है कोई कारण से बनी है। कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, कर लिया, लेकिन सब मेडिसिनल वैल्यू है। इसलिए जीरो थेरेपी में मेडिसिन नॉट अलाउड, अपना बॉडी में होना चाहिए। मेडिसिनल वैल्यू है सब में, पान में, गार्लिक में, ऑनियन में, सब में मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन अपना इतना लेवल ऊपर है कि वी डोंट नीड मेडिसिन। बट दुनिया इतनी बड़ी है, उनको मेडिसिन जरूरी है, तो हर किसी न किसी फॉर्म में वर्ल्ड में मेडिसिन रेडी है। सब लोग तो फॉलो नहीं कर सकते, तो उन्होंने इलाज तो चाहिए। नेचर ने सबका इलाज दिया है, कोई फूल के फॉर्म में, कोई ग्रेप्स के फॉर्म में, और जितने भी दुनिया में आइटम है वो कोई न कोई बॉडी के ऑर्गन से मैच होती है। हर चीज़ दुनिया में जितनी भी है, हर बॉडी के कोई न कोई ऑर्गन से मैच होती है 100%। और वो खाने से, जैसे आंख के बादाम है, लीवर पपीता है, हर चीज़ कोई न कोई कलर में या फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, हर चीज़ हर बॉडी के ऑर्गन के लिए पैदा हुई है। बट 0.001% भी नहीं जीरो थेरेपी वाले ना वर्ल्ड में, उनको तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। आज स्टार्टर लेट आया ना, बहुत गड़बड़ हो गया। आज तो बहुत शुरू कर दो यार, अभी से स्टार्ट कर दो। चला, आप आते नहीं मैडम, इतना बढ़िया स्टार्ट करते हैं, आप देखते हो कि नहीं देखते हो? देखती मैं कभी कभी, ठीक है, हमेशा देखा करो। जय प्रकृति। मेरा डाउट ये रिलीजन के ऊपर है कि आप बोलते हैं कि धार्मिक किताब मत पढ़ो, पुराने ग्रंथ मत पढ़ो, और जो पंडित है, पुजारी है, वो सब अपना मार्केटिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं या कॉमर्स करते हैं। तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा ओरिजिनल रिलीजन क्या था, और आज के चेंजिंग टाइम में हमारा रिलीजन क्या होना चाहिए या क्या है? तो आधा तो आंसर आपने दे दिया, मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग है तो रिलीजन क्या है? आपने खुद ही बोल दिया मार्केटिंग। रिलीजन डज नॉट नीड मार्केटिंग, दैट मीन्स नॉट रिलीजन, सिंपल। और फिर वापस बोलते अपना रिलीजन क्या है, और अपना रिलीजन क्या है? रिलीजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। वेदर एनी रिलीजन बाय नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटी around you people, then widen around country, then widen around international, that is religion. Don't hurt the sentimental feeling of any item, not any man, any item. समझे ना? इसको ठोकना नहीं, हाँ, पत्थर भी है तो उसको चुप के ऐसे किक नहीं मारना, एनी आइटम को हर्ट नहीं करना इज रिलीजन। बस, दूसरे ऊपर कुछ भी नहीं, किसी तरह से किसी को नुकसान नहीं करना, बेसिक सब में वही। एंड नो, इसे अभी अपना कौन सा रिलीजन था अपना, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? कि जब पैदा हुआ रिलीजन तो नाम नहीं था, 100% नाम नहीं था। कहीं भी हमारे में, आप में कहीं लिखा है क्या रामा दी वैष्णव, महावीर भगवान दी जैन, कहीं लिखा है क्या क्राइस्ट द क्रिश्चियन? किधर भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। देन व्हाट? नोवेयर, बिकॉज रिलीजन वॉज नॉट नोन बाय नेम, वी इडियट्स ओनली, वी हैव पुट द नेम। एंड कभी होता है, जरूरी भी है, नाम नहीं है तो एक आईडी होता है, आईडी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नाम तो होना जरूरी है भी, नहीं तो विपिन चंद कौन है, सबका नाम आपका, तो नाम कुछ देना जरूरी है। जब बहुत फैलाना है तो नाम देना जरूरी है, फैलाना है, प्रिंसिपल फैलाओ, नाम को ज़्यादा फैलाने से आज के ज़माने में वायलेंस होते हैं, डेली लफड़ा, टेररिज्म कहाँ से होता है? टेररिज्म इज ओनली इन द नेम ऑफ रिलीजन। इंटायर टेररिज्म कहाँ से आता है? रिलीजन के से ही आता है। क्यों कोई सोचा नहीं कि रिलीजन यूनिवर्स, एटलीस्ट भारत का रिलीजन एक हो तो भी चलता है। अच्छा, मैंने बोला शास्त्र मत पढ़ो, मैंने नहीं बोला बुक मत पढ़ो, समझे ना? शास्त्र जो लिखा है उसमें किसको मालूम राइट है कि रॉन्ग है? अपना आप सोचो, अपना होमवर्क करो, तुम खुद सोचो, दिमाग को यूज करो, बुद्धि को यूज करो, तब तुमको मालूम पड़ा क्या राइट है। अभी ये मैं पढ़ूंगा बुक,
उसमें लिखा होगा जैन धर्म इज द बेस्ट धर्म, राइट। मैं बाइबल लूँगा, नथिंग लेस देन बाइबल, कहीं दुनिया में बाइबल से बेस्ट नहीं है। अब मैं पढ़कर क्या करूँगा, क्या करूँ? फिर लाऊंगा मुस्लिम का, उसमें लिखा इससे ऊपर कोई रिलीजन नहीं है। व्हाट यू, हु डिसाइड्स अल्टीमेटली? योर फादर, योर पेरेंट्स? नो, देन हु? यू हैव टू डिसाइड। देन व्हाई यू वांट टू कंफ्यूज योरसेल्फ? व्हाई डू वांट टू डू दैट? इसलिए अपना आप सोचो, और जो फादर से मदर से रिलीजन आया है, दैट इज ऑल्सो राइट, कीप फॉलोइंग दैट, बट डोंट बी प्राउड। मैं अपना ऐसा, यस हमारा धर्म है, डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिलीजन। यू कैन ऑलवेज डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, लेकिन रिलीजन के नाम से झगड़ा झमेला वो सब मत करो। और डाउट पूछते रहो, भाई चलेगा कौन? डाउट के बिना नहीं चलेगा। लेक्चर चलना है, ज़्यादा भीड़ हो तो उनके अनुसार लेक्चर चलता है, समझे ना? जिनको नहीं बोलो, यहाँ तो 13 साल से बोल रहे ना, 13 साल से नई नई आइटम ढूंढना बोले तो इतना ईजी नहीं है ना? विवेक बाम पीछे कॉर्नर है, भंडारी है क्या? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ जा, भंडारी आ जा, मिलाप, ये सब मिलाप, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, भंडारी, एटलीस्ट शेयर योर फीलिंग। हाँ, यस, बस। जय प्रगति। अंकल जी, आपने बताया कि नेचुरल कैलामिटीज़ जो है वो ह्यूमन इंटरफियरेंस के कारण आता है। तो इन्हीं पहले जो होता था, मतलब व्हेन सृष्टि जब बना था उस समय भी बोलते हैं कि बहुत सारा ये कैलामिटीज़ टाइप में, मतलब अग्नि बरसी थी वगैरह, वो सब क्या चीज़ था? हाँ, तो क्यों पहले भी क्यों नहीं करते? पहले भी रावण होते थे, पहले भी सब होते थे ना, रावण नहीं होता था क्या? पहले भी तो पाप पुण्य तो शुरू से चल ही रहा है। पाप पुण्य शुरू से चल रहा है, वो अलग टाइप से करते थे, मार काट करते थे। अब मार काट नहीं है, अब आकाश में कुछ कर रहे हैं या समुद्र में कर रहे हैं। पहले आदमी आदमी झगड़ा करते थे, पहले भी तो वार होता था, कितना होता था, सब होता ही था। तो शांत करने कुछ ना कुछ हो नहीं है। बहुत ठंडा हो गया तो अग्नि आना, बहुत अग्नि आ गई तो पानी आना। और फिर अगर तुमको खाना पीना कोयला जरूरी है तो नेचर ने क्या किया? जहाँ भी बांस के जंगल हैं सब कुछ जला दिया, बिकॉज यू वांटेड फ्यूल। आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर 500 ईयर्स, सब बांस का जंगल जल गया, भूमि ऊपर आ गई, प्रेशर से कोयला बन गया। देन कोयला अगेन इज गुड फॉर यू। जी, जो भी करता है वो काम करता ही रहता है। नेचर ने तुम्हारे लिए किया, आग भी लगाई तुम्हारे लिए लगाई। अगर कोयला चाहिए तो क्या करते तुम? उसको मालूम है कि 1000 साल बाद में तुमको कोयला चाहिएगा, तो हाउ डू यू प्रिपेयर कोयला? आग लगाया, ज़मीन में डाला, भूमि में डाला, आदमी मर गए, भूमि के नीचे प्रेशर हुआ, फिर किसी न किसी को शौक आने लगा डायमंड का, पैसा ज़्यादा आ गया डायमंड का, तो कोयला बहुत प्रेशर हो गया तो कोयला ही डायमंड बन गया। डायमंड कोई चीज़ नहीं है, कोयला ही डायमंड है, इसलिए कभी खरीदना मत वेस्ट। आगे में 2000 डिग्री में वो भी जल जाएगा, सोना तो नहीं जला, डायमंड तो 2000 डिग्री में अगेन बिकम ऐश। बहुत डेंजर है ना? डोंट इन्वेस्ट। लेकिन फिर भी क्या है, एक हैप्पीनेस आती है देखने से ना। सी, उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, डायमंड की एक प्रॉपर्टी है, नॉट मनी प्रॉपर्टी। इट गिव्स यू अ फीलिंग, कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं लोग कितना पैसा किया। सो डायमंड इज फीलिंग आती है ना, यू हैव फीलिंग। तो दे डोंट सेल डायमंड, आपका फीलिंग पहना अच्छा है, जितना आपने हैप्पीनेस है उतना उस डायमंड का चार्ज ज़्यादा है। बस सिंपल। आपका दिमाग में कैसा समझ स्टडी करते हैं, इसको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ब्राइट चाहिए, देन दे फिक्स अप द प्राइस। देयर इज नो कि कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि इतना होना चाहिए, प्राइस कुछ भी नहीं है। डायमंड पीपल सेल द फीलिंग एंड नॉट द मटेरियल। तुम्हारा फीलिंग कैसा है उसके अनुसार प्राइस है। और अगर 25-50 साल तक तुमने एंजॉय कर लिया तो फीलिंग का पैसा वसूल हो गया डायमंड का। डायमंड को कोयला होने दो, क्या हो गया होने दो, यू ऑलरेडी एंजॉयड, यू एंजॉय, बस खत्म हो गया, क्या करेंगे। भंडारी आगे आ जा रहा है भैया, बहुत टाइम है, यू हैव टू कीप द बॉल मूविंग।
जय प्रकृति। आप बोलते कि यार ट्रीटमेंट के लिए मत आओ मेरे पास, और कोई भी चीज़ दवाई समझ के मत खाओ। अगर दवाई समझ के खा रहे हो तो भी गलत है। वो बात अब समझ में आ गई है, लेकिन कई बार हमारे से गलती भी होती है। जब गलती होती है तो हम इतना मेथोडिकली ध्यान से रिकॉल नहीं कर पाते हैं या सोच नहीं पाते हैं कि हमारी गलती क्या हुई, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट है और सोसाइटी में इतने प्रेशर्स है काम का और घर का सबका, तो थोड़ी पेशेंस भी कम है। तो हमको आप मेरे को बताइए कि मेथोडिकल थिंकिंग और पेशेंस कहाँ से पाए हम? देखो भाई, अभी तो कोई इंजेक्शन तो पैदा नहीं हुआ है कि ये सब तुम्हारा विचार भी तुम्हारा इंजेक्ट कर सकता है, समझा ना। अभी रिसर्च होगा, लेकिन जैसे ही आपको गलती मालूम पड़ी, बॉडी में एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाती है। गलती मालूम पड़ते से ही बॉडी में रिलीज होता है केमिकल, एंड दैट विल टेक केयर। लेकिन बार बार तुमने गलती किया तो वो बोलेगा यार ये बेकार है, तो केमिकल रिलीज नहीं होगा। परफेक्ट है तो बॉडी में जैसे ही तुमको मालूम पड़ा, बॉडी में केमिकल इतना परफेक्ट निकलता है जो वो डालते हैं ना मेडिकल। दिस ब्रेन इज गॉट ऑल द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर पेन किलिंग, फॉर पेन रिलीविंग, एवरीथिंग इज हियर। क्यों है कि अपनी बॉडी अच्छी है। वही अगर नॉन वेज अल्कोहल स्मोक रहेगा, उसके बॉडी में प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो कभी गलती होते ही बॉडी क्या करेगा, आपको बुखार लाएगा, पेट दुखेगा, वॉमिटिंग करेगा, इलाज होगा। और इससे भारी गलती करने वाले नहीं हो। आपको स्मोक नहीं करने वाला, अल्कोहल नहीं जाने वाला, छोटी मोटी मिस्टेक बॉडी अपना आप ठीक करेगी, 100% ठीक करेगी, कोई डाउट ही नहीं है। डाउट आया? Milk and fruits combination is मिल्क एंड फ्रूट कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। but we use for rabdi में mango. So what is the reason behind it? लेकिन पहले भी बोल दिया, उस दिन एब्सेंट था, कि रबड़ी में इतना घी रहता है, रबड़ी का मलाई में घी इतना रहता है और ठंडा है और जूस जैसा नहीं रहता है। इट्स बिग पीसेस, बिग पीसेस, जितना बड़ा पीस है और उसमें मिलाकर खाने से मैंने तो देखा अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन नहीं खाओ तो ऑल द मोर बेटर। आम खाओ, लेकिन दूध, मिल्क बोला मैंने, रबड़ी में मत खाओ थोड़ी बोला मैंने। सी रबड़ी एकदम अलग चीज़ हो जाती है, थिक, इट्स विस्कोसिटी एकदम अलग है, उसमें आम फटता नहीं है। दूध और आम मिलाओगे तो फट जाएगा, इसके अंदर फटता नहीं है, नहीं फटा सकता, कोई टेंशन नहीं है। सी द थिकनेस दैट काउंट्स। घी है और आम मोटा है, जितना लगा लो, डिप करके खाओ लाइक केक। उसके बावजूद अगर गड़बड़ होता है तो छोड़ दो, बिकॉज ईच बॉडी कैन टेक डिफरेंट लोड, सो मै नॉट, डिपेंड्स आपकी बॉडी के ऊपर कैसा होता है। लेकिन टेक्निकली नॉट रॉन्ग, लेकिन फिर भी दूध अच्छा होना चाहिए। दूध खराब है तो क्या करेंगे? Jai Pragati. Uncle, this regarding that last week we had, 4 of them we had the lunch of zero therapy groups, जिसपे मतलब 3 जनों ने मतलब खाना खाने के बाद भी फुल डाइट का खाना लिया। मतलब ऑलरेडी वी हैड द लंच अराउंड 12:30 समवेयर और 12 o'clock, लेकिन 2 o'clock वापस आके जो लंच के आइटम्स है उतना के उतना फुल आइटम्स लिए थे। तो एवरी डे दैट प्रोसेस इज के हमारा इनटेक कम है क्या, सो दैट्स वाई वी आर बिकमिंग ए वीक, और इवनिंग तक हमें मतलब पावर जो है बॉडी का इंटेंटली कम हो जाता है। एक बार समझे नहीं, थोड़े लोग बराबर बोल रहे, कुछ समझे कुछ नहीं समझे। लास्ट वीक हम लोग अंकल के साथ थे, 3 ऑफ द जीरो थेरेपी मेंबर्स है, टोटल 4 थे, जिसमें 3 जन ने तो खाना खाने के बाद मतलब घर से लंच करके ही निकले थे हम लोग अराउंड 12 o'clock, और वहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट में एक्सप्रेस में जहाँ है 2:15 को जो लंच आइटम्स लेना है उतने के उतने आइटम्स हमने फिर दबाए। तो मतलब रोज हमारे जो रोज की डाइट है उसके ऊपर हम लोग दोपहर को लिए थे। तो एवरीडे हमारी डाइट इतनी रहनी चाहिए क्या, तो एक जस्ट डाउट था करके। हो सकता है आजकल क्या है, अपने दिमाग में ऐसे कि 4 रोटी खाना है, 3 रोटी खाना है, वो फिक्स करना नहीं चाहिए। ये करने से गड़बड़ होता है। जितना भूख है उतना खाओ,
हो सकता है एवरीडे अपने अंडर फेड है, क्यों कि नहीं भाई 3 रोटी ऊपर नहीं खाना, पेट फूल जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, वो रॉन्ग रहेगा। उस समय जब अपने खाए उसमें कोई है ही नहीं कि वजन बढ़ जाएगा, ये दिमाग में है ही नहीं। जरूरत रुपये वाले खाते हैं जब वजन बढ़ने का तो कोई डाउट है ही नहीं, ये डाउट निकल गया। घर में तो बीबी और रोकेंगी, अरे वजन बढ़ जाएगा, पेट फूल जाएगा, वो ये रोक देंगे, 100% रोकेंगे वो। हाँ, तो वो डर प्लस अपना टाइम रिलैक्स नहीं है, नेक्स्ट अपना काम है, वो सब मिलाकर इसका मतलब यही हुआ कि अपने डेली कम खाना खा रहे हैं। और इस तरह से खाने से बॉडी में रिजर्व एनर्जी बढ़ती है, अपना रिजर्व एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि हैप्पीनेस से खा रहे हो, फॉर नो रीज़न खा रहे हो, फिर भी बॉडी में जगह जा रहे हो, और किसी का पेट दुखा नहीं, किसी का फूला नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 3-4 जने जो भी होंगे मल नहीं। तो इसका मतलब क्या है, डेली कम खा रहे हो आप। और अगर थोड़ा भी ज़्यादा खाया है तो वो रिजर्व एनर्जी के वहाँ चल जाता है, ये डाइजेस्ट। और रिजर्व एनर्जी अभी आज के ज़माने में अपने पास किसी के पास नहीं है, इसलिए बॉडी बीमार होती ठीक नहीं होती है। क्यों, अपने पास रिजर्व एनर्जी का है ही नहीं, खाया ख़त्म, खाया ख़त्म। कोई थोड़ा एक्स्ट्रा खाओ, रिजर्व एनर्जी बढ़े, एक्स्ट्रा कमाओ तो बैंक में बैलेंस बढ़े, सिंपल है। लेकिन इतना है कि अजीब नहीं होना, घमंड नहीं आना पैसे का, तब तक ठीक है। सेम अपने खाओ, रिजर्व में जाता रहेगा, क्या टेंशन है। लेकिन अपने को ऐसा अकेजनली यू हैव टू ईट राइट फूड लाइक दिस, प्लस साथ में जो खाते हो ना, एक प्लेजर दैट ऑल्सो गिव्स यू अ डाइजेशन मोर। जैसे आप हैप्पीनेस के साथ में खाते हो, लाइक माइंडेड खाते हो, लीवर विल रिलीज अ केमिकल विच कैन डाइजेस्ट ऑल दीज थिंग्स। दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल पॉइंट। नहीं तो घर में तो ठीक है, आगे जाना, वो करना, ये टोटली योर रिलैक्स, एकदम रिलैक्स ना, तो होता ही है। मतलब इतना एक एक डाउट से जब इसने शुरू किया तब तो मेरे को नहीं मालूम था ये आंसर, लेकिन ऐसे डाउट से एक एक दूसरे लोगों का फायदा होता है। सच डाउट्स मेक अदर्स नॉलेजेबल और यूजफुल। जैसे लेट खाओ लीवर खराब हो जाएगा, हैप्पीनेस से खाओ तो तुम्हारा लीवर का डाइजेशन बढ़ जाएगा, स्मेल से भी बढ़ जाएगा। सैफरॉन, इलायची, वो सब जो भी डालते हैं सब आपका डाइजेशन इम्प्रूव करने का, विदाउट ईटिंग बाय स्मेल इटसेल्फ, विदाउट ईटिंग बाय स्मेल से भी आपका एक जैसे ही गया लीवर काम करना शुरू कर देता है। बिफोर यू ईट, दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा मिला एक बॉम्ब इधर ढूंढ लेता, अभी ढूंढ, पीछे कोई यही नहीं कह रहे हैं। जय प्रगति अंकल, अभी छुट्टियां चल रही है तो व्हाट इज द आइडियल वे टू रेस्ट, रिलैक्स और क्या रिक्रिएशन, बहुत कुछ बोलते हैं, तो कैसे करना? बहुत कुछ बोलते हैं, वो ठीक है। अभी आपकी छुट्टी चल रही है क्या? हाँ, अब उनको छोड़ना रहे, उनको क्या करो, छुट्टी होती है, अगर अपने को बिजनेस नहीं करना है तो साथ में जाओ, और अपने को बिजनेस करना है तो उनको छोड़ो, भाई जाओ घूम कर आओ, खाली पर्स तुमने खाली करो और उनको बोलो जैसे घूमना जाना करना वैसे जाओ। नहीं, जैसे आज हॉलीडे था, यू गोट हैव गॉन विथ योर फैमिली, एनी ट्रिप वेयर यू हैव द राइट फूड, एनी ट्रिप वेयर यू कैन हैव द राइट फूड। बाकी नेक्स्ट इज, अगर बीबी को शॉपिंग इंटरेस्ट है तो शॉपिंग करो। नथिंग लाइक शॉपिंग, जितना अच्छा एनर्जी मुझे नहीं लगता कहीं भी, तुम रिसोर्ट जाओ कहीं भी जाओ, द बेस्ट एनर्जी यू गेट इन शॉपिंग एंड द मनी यू स्पेंड ऑन रिसोर्ट, उसके अंदर तो तुम यहाँ पर 10 शॉपिंग कर लो ना यार, एवरी डे यू डू दैट। तो अगर अपने को छुट्टी नहीं है तो बेस्ट है कि भाई उनको भी दिन भर तुम काम करो, शाम को ओकेजनली उनको ले जाओ। अभी साथ में खाना खाए ना, ये 3-4 जने, वैसे साथ में खाना खाओ तो तुम्हारा तो लीवर, ब्रेन, रिजर्व एनर्जी सब हो गया ना। वहाँ जाकर तो क्या करोगे रिसोर्ट में, वहाँ भी किसी सिगरेट वाले का मुंह देखेंगे, कोई शराब वाले का मुंह देखेंगे, ये सब टेंशन क्यों पालना है यार। अपना आपस में जाओ जहाँ ये सब नहीं दिखे। नहीं मिक्स क्यों हट, रिसोर्ट्स नहीं, अच्छे रिसोर्ट में तो भाई
अच्छे रिसोर्ट में तो आजकल बहुत वेज का किचन अलग है, बहुत से रिसोर्ट बहुत से रिसोर्ट में अलग है मेरे ख्याल से तो। और ऐसा कोई वेज किचन अलग होना भी, अगर आप जाओगे इंडिया छोड़कर तो वो पॉसिबल है क्या? यहाँ तो फिर इंडिया छोड़ जाओगे तो कोई भी होटल जाओ, यू हैव टू सेलेक्ट योर डिश, यू कैंट हैव सेपरेट, मतलब वो तो। और अभी भी बहुत रिसोर्ट है ना अलग, स्टार होटल में भी अलग है और रिसोर्ट में भी अलग है। मेरा डाउट है ये फ्लावर्स खाने की जो आप बोलते हैं कि भाई नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर है कि सब दुनिया भर में खाते हैं। कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है और लोटस का स्टेम है, और दूसरे मैंने बीच में चाइनीज़ में मेनू पढ़ रहा था मैं, उसमें भी काफ़ी फ्लावर आइटम्स थे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, इज इट बिकॉज ऑफ रिलीजन और बिकॉज इट इज़ फ्रॉम हेल्थ एंगल? देखो अगेन, जीरो थेरेपी तो कोई रिलीजन लाता ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, जीरो थेरेपी कोई रिलीजन का फॉलो नहीं करता है, लेकिन जैन समझते हैं, हमारे जैन इतने सारे जैन समझते हैं जीरो थेरेपी मीन्स जैन समझते हैं सब लोग अपने में। जीरो थेरेपी नथिंग टू विद जैनिज्म, नथिंग नथिंग नथिंग, बट बेसिक कॉमन सेंस, flowers are for smell. Flowers has got reproduction power. सीड्स में रिप्रोडक्शन नहीं है, सीड्स बनते हैं फ्लावर से, तो जो रिप्रोडक्शन पावर है उसको तुम खा रहे हो तो एनर्जी का ज़्यादा लॉस कर रहे हो तुम, मोर एनर्जी यू आर किलिंग, इसीलिए अलाउड नहीं है। एंड दुनिया में खाते होंगे, दुनिया में तो सब कुछ करते हैं, उससे हमने कोई लेना देना नहीं है, बट सिंपल कि कहीं भी बोलो वेजिटेबल फॉर ईटिंग, स्मेल, फ्लावर्स फॉर स्मेल। अब करने को कुछ भी कहो, कोई मुर्गी भी खाता है, कोई सांप भी खाता है, उसका अपने क्या करेंगे यार? सांप भी कोई खाने के लायक नहीं है अपने को बोले, लेकिन सम पीपल ईट स्नेक्स ऑल्सो। तो सी इट ऑल डिपेंड्स। फ्लावर में पावर है, बेसिक पावर रिप्रोडक्शन, फ्लावर में रिप्रोडक्शन है, तो उतना आप पाप कर रहे हो कि आप रिप्रोडक्शन स्टॉप कर रहे हो। ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, दिस इज व्हाट जीरो थेरेपी इज टेलिंग यू, कहीं भी नहीं लिखा है, खाली फ्लावर स्मेल लिखा है। लेकिन फ्लावर की स्मेल से, दूसरी स्मेल से, उसके बाद में उसमें निकलता है, उसके बाद में बीज बनता है। फ्लावर ही बहुत बार देखना, फ्लावर ही बीज बन जाता है, बहुत से देखना, फर्स्ट फ्लावर निकलेगा, बाद में बीज निकलेगा, 90% इट हैपेंस। तो और ऐसे खाना क्यों जरूरी है भाई? वेजिटेबल है, सीरियल्स है, ग्रेन्स है, उसके अलावा तुम खाना है तो फिर तो कोई मुर्गी भी खाता है, कोई वो कुछ भी खाता है, अंडा भी खाता है, उसका कोई, बट रिलीजन का कोई नहीं है। जीरो थेरेपी कभी बात करता है बिना साइंस के, रिलीजन तो इधर है ही नहीं। वी नेवर टॉक, मैं तो खुद ही बोलता हूँ जैन बोलो मत, रिलीजन जितना रिलीजन बोलोगे उतना जीरो थेरेपी नहीं फैलता, कभी बोलना नहीं चाहिए। और रिलीजन है ही नहीं, हमारा तो एक ही रिलीजन है, दूसरों को दुख मत दो बस। दूसरा, यस, फ्लावर्स आर ऑफर्ड टू गॉड, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। फ्लावर्स आर ऑफर्ड टू गॉड, ब्यूटीफुल, बट गॉड डजंट ईट फ्लावर्स, दिस इज, ही डजंट ईट फ्लावर, गॉड डजंट ईट फ्लावर। फिर क्यों देते हो? कारण है कि वहाँ जाते ही ब्रेन का कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन को शांत करने के लिए, ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज करने के लिए, स्मेल से आपको शांति मिल जाती है, इसलिए फ्लावर बहुत ज़रूरी है भगवान के पास। ऐसे डाउट पूछो तो बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, इट्स रियली। अभी जो ज़्यादा अच्छा डाउट पूछेगा ना, एक साल में 2-4 अवार्ड टाइटल दे देंगे उसको, ये अच्छा करेंगे। Yes, that's beautiful. Gulkan also a flower, but we are eating superb, right? लेकिन my dear friend, गुलकंद को पूरा धूप में सुखा देते हैं, फ्लावर, उसके बाद में वो एकदम बेजान हो जाता है सूरज में, उसके बाद में खाते हो। कच्चे फ्लावर कभी नहीं खाते, सी पूरा सूरज में, चाशनी से, पूरा सूरज से उसका जो पानी है ना सब निकल जाता है, तो होल वाटर कम्स आउट
एंड इसके लिए वो खाते, बट सुपर थिंकिंग ना, सी ये कितना फ्लावर है तो गुलकंद विद फ्लावर है कितना इट्स सच वंडरफुल ना, ऐसे सब डाउट आने से कितना अच्छा है। आगे अपने भी रहते हैं ना, कोई दूसरी बड़ी मीटिंग में पूछेगा तो वी आर रेडी विद द आंसर ना। नहीं, अदर फ्लावर्स क्या है, वो सब नॉर्मली उसमें बीज बनते हैं, सीड है। ये फ्लावर है ना गुलकंद, वो सीड नहीं बनता है। गुलकंद की स्मेल से सीड नहीं बनता है, उसके अंदर प्रोडक्शन पावर भी नहीं है। बहुत से फ्लावर में प्रोडक्शन पावर है और इसके फ्लावर में प्रोडक्शन पावर नहीं है। हो सकता है और कुछ स्मेल रहेगा, उससे बीज बनते होंगे, बट नॉर्मली ये जो है काट करके उगाते हैं। इसका गुलकंद का, गुलाब का बीज मैंने नहीं देखा कहीं, सी फ्लावर में ऐसे बीज तो नहीं देखा, काट करके ही उगाते हैं। तो वो एक पॉइंट है। हनी क्यों नहीं खाते? हनी क्यों नहीं खाते ना, हम ये जो हनी बनता कैसे है, मक्खी जाला क्या करती है, क्यों लाती है वो इकट्ठी होते हैं, करेक्ट। फिर उनको सुखा ये सब मार देते हैं, शर्मा मार देते हैं ना, फिर तो खाना ही अलाउड नहीं है ना, नहीं, फिर उनका निकालते हैं। करेक्ट। वो मारते तो उसकी भावना तो सब उसमें मरी हुई भावना आ गई ना आपके रस में, फिर अपने मरी हुई भावनाओं को खाएंगे क्या, क्या है यार, हाँ। बट आजकल तो बहुत अलग अलग हो गए, मक्खियाँ मरती भी नहीं है, फिर भी रस निकलता है, सब कुछ है, लेकिन वो रस उनका खाना है, तो उनका खाना तुम क्यों खाना। वो रखता है रिजर्व, अभी बोले ना रिजर्व के लिए। मक्खियाँ इतनी होशियार है, बेचारा खाना रखते रखते रिजर्व में काम आएगा, रिजर्व में काम, उसके पहले अपने उसको ख़त्म कर देते हैं, और इसका पहले ही टाइम हो गया बेचारे का।